जीवन सफल है मेरा, तुम लोग जब से मिले। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। आप लोग सभी जानते ही हैं प्लेटलेट्स, नाम सुना होगा, काम भी सुना होगा, बहुत कॉमन है। बताइए मुझे क्या काम है प्लेटलेट्स का बच्चों? क्या काम है बच्चों, बताइए। क्लास चल रही है आपके पास बच्चों? क्लास चल रही है आपके पास में? और आप लोग देख रहे हैं क्लास को? आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक, देखेंगे एक बार। देखो, कल से लेके आज तक सामने नजर देखेंगे, बस नजर मारते रहेंगे। जब तुम 2 मिनट इस चीज को नहीं देख सकते तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा आपसे? सामने देख के क्या देखते को इसको। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हो धीरे धीरे चल रही है गाड़ी।
चलिए बच्चों, नई जगह पे चलते हैं। बात चलेगी अब प्लेटलेट्स की। आपने नाम सुना है, बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत छोटी सी बात, आप जानते भी हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आपको पता है बच्चे, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आई बात समझ में? इनको मेगा कैरियोसाइट भी कहा जाता है। मेगा कैरियोसाइट भी कहा जाता है बच्चों। सबसे पहली बात जो आती है बच्चों इसके लिए याद करने वाली, वो ये है कि ये स्मॉलेस्ट सेल है पूरे ब्लड की, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ब्लड। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चों, आरबीसी की तरह इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एन्यूक्लिएटेड है। तीसरी बात बच्चों, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। ये क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चौथी बात बच्चों, आपके पास इनकी जो नॉर्मल संख्या होती है, नॉर्मल रेंज, आप सभी को पता ही है, जानते होंगे, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। और उसके बाद लाइफ स्पान की बात करें हम लोग, 8 से 11 डेज, 8 से 11। क्लियर बच्चों? 8 से 11 डेज। क्लियर है? चलिए बच्चों, तो आपने प्लेटलेट्स के बारे में देखा। बात करते हैं, आपको पता ही है, देखो सुनते जाओ मेरी बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। आपको पता है कि प्लेटलेट का कार्य क्या है बताइए? क्लोटिंग का। तो आप ये भी जानते हैं कि अकेले प्लेटलेट ही क्लोटिंग नहीं करा सकती, अकेले प्लेटलेट ही क्लोटिंग नहीं करा सकती। इसके लिए दूसरे फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दूसरे फैक्टर भी। हाँ, तो प्लेटलेट के साथ साथ जो फैक्टर क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, उन्हें हम क्लोटिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बताओ क्या कहते हैं, बताओ? क्लोटिंग फैक्टर। किन्हें कहेंगे क्लोटिंग फैक्टर, बताओ? हाँ, वे, हाँ। तो आपने देखा, देखो कि प्लेटलेट का कार्य जो है क्लोटिंग करने का है, लेकिन ये अकेला प्लेटलेट क्लोटिंग नहीं कर सकता। इसके साथ साथ में क्या होने चाहिए? क्लोटिंग फैक्टर भी होने चाहिए बच्चों। कितने क्लोटिंग फैक्टर है बच्चों बताइए? आपके पास टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर है, टोटल 13 क्लोटिंग फैक्टर है। 13 के 13 नाम तोते की तरह आप लोग कल बताएंगे, और वीडियो बना के, बिना देखे मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, बिना देखे बोलेंगे 13 के 13 क्लोटिंग फैक्टर, और फिर आपको मैं वर्ल्ड वाइड फेमस कर दूंगा कि देखो कितने इंटेलिजेंट है, इनको क्लोटिंग फैक्टर पता है, इनसे पहले किसी को पता ही नहीं था। तो देखिए, इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, बहुत सिंपल सी ट्रिक आप याद रखेंगे। फॉर प्रॉपर, पहले ट्रिक याद रखेंगे, उसके बाद याद होगा फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव soon at Chandra
चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद। कैंसर का इलाज कराना हो तो कहां जाना पड़ेगा बताओ? कौन से हॉस्पिटल में? चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल। तो फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर प्लीज अराइव सून एट, जल्द से जल्द आए। कहां पर आए बताओ? बस ये 13 नाम आपको याद करने। 13 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही है 13 ये? अच्छी बात है। तो यहां पर एप से ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहला फैक्टर जिसका नाम है बच्चों फिब्रिनोजन। क्या नाम है बताओ? एप से फिब्रिनोजन, एप से फिब्रिनोजन। पी से प्रोथ्रोम्बिन, टी से याद रखेंगे बच्चों थ्रोम्बो, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन भी याद रख सकते हैं आप लोग। और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। तीसरे फैक्टर को क्या कहते हैं? हाँ। सी से कैल्शियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा आयन है जो कि क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है? कैल्शियम। पी से प्रोएसिलरीन, इसका दूसरा नाम लेबाइल भी है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ए से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छठे नंबर का एब्सेंट नहीं है। छठे नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है। नाम क्या है? एसिलरीन। ये एब्सेंट है, याद रखिए। पूछा जाएगा कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर नहीं पाया जाता? छठे नंबर। ए से स्टेबल, ओहो। ए से एंटी हिमोफिलिक फैक्टर ए, 8वें नंबर का एंटी। आगे नंबर भी लगाते जाना आप लोग, आगे से 1 नंबर, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, और 8वें नंबर का कौन सा है? एंटी हिमोफिलिक। आप लोग खुश नहीं रहते, मुझे भी नहीं रहने दोगे ना? आप इस तरीके से रहें कि आपका दिमाग काम करे। आई बात समझ में? ऐसे ना रहो किसी से भी नहीं बोलोगे। ऐसे रहते ना, बहुत सारे आते हैं ना, उनका दिमाग काम नहीं करता, उनके दिमाग में भूसा भरा होता है। आई बात समझ? आपने एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को देखा कभी? उनकी देखा कभी आपने? जो भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कितने ऐसा बिल्कुल ऐसा लगता था कि शरीफ आदमी है ना। दिमाग काम करता है ऐसे रहने पे। आप जितना बच्चों की तरह रहोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा काम करेगा, ये बात ध्यान रखना। आप बड़े बनने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग कम है बस। खुश रहेंगे बच्चे की तरह रहोगे तो, और बड़े की तरह रहोगे तो फिर टेंशन है, टेंशन है। तो एंटी हिमोफिलिक फैक्टर ए 8वें नंबर का। उसके बाद चंद्र से सी से क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर ये बच्चों, हाँ क्रिसमस फैक्टर एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी है ये। याद है, पूछा जाता है एग्जाम में, एंटी हिमोफिलिक फैक्टर बी कौन सा है? 90 नंबर का, जिसका नाम क्या है? क्रिसमस। चलिए 90 नंबर पे आ गए बच्चों। 10 पे आते हैं बच्चों, स्टुअर्ट पावर फैक्टर एस से।